दोस्तों आज हम इमोर्टलिटी ऑफ गॉड का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट सीजन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक एल्डर मास्टर को देखते हैं जो खड़े कुछ फ्रीज लोगों को देख रहा था। वहां मौजूद दो छोटी बच्ची एल्डर को बताती हैं ये सभी डिसिपल्स हैं जो हमको डेजर्ट में मिले। इनके कुछ साथी मारे जा चुके हैं और जो घायल हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और बताती है उन पर पॉइजन अटैक हुआ था। आउटर डिसिपल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन इनर डिसिपल्स सीनियर सिस्टर मो और लियो कांग गायब हैं, जिन्हें ब्रदर हुआ तलाशने गए हैं। और देख करके ऐसा लगता है कि वो लोग प्रिंस पिंग के साथ मिले हैं, क्योंकि प्रिंस पिंग भी मिसिंग है। जिस पर एल्डर ने कहा ये एल्डर तियान जिंग का मैटर है, उन्हें सॉल्व करने दो, तुमको वरीड होने की जरूरत नहीं है। अब हमें किंग शी और फेंग हांग को दिखाया जाता है। दोनों वांग मोलिंग की तलाश कर रहे थे। दोनों एक पोर्टल के पास जा पहुंचे जो कि पहाड़ों के बीचों बीच में था। वे अपनी पावर से पता कर लेती है कि मोलिन उसी पोर्टल के दूसरी साइड छिपा है। वो फेंग हांग को भी बताती है कि मोलिन उसे यहीं पर मिलेगा, जिस पर फेंग ने कहा ओके सीनियर सिस्टर। फिर देरी किस बात की, जिस पर फेई बोली तुम मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बोल रहे हो, जिस पर हान ने कहा क्योंकि मेरा स्लेव स्टेटस खत्म हो चुका है, मतलब कि मैं आपका स्लेव नहीं, तो मैं आपको सीनियर सिस्टर कह करके बुला सकता हूँ। फे भी उसे कुछ नहीं बोली और अब वो उसे कुछ अपनी पावर देती है ताकि वो मॉलिंग का सामना कर सके, जो कि इलेक्ट्रिक स्वार्ड थी। और अब फे उस पोर्टल को भी तोड़ देती है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कोई तो था जो उन पर नजर बनाया था। नेक्स्ट सीन में हमें जियालन पीक के डिसिबल को दिखाया जाता है, जो अपने सेक्ट मास्टर को बताती है हमने मिस्टीरियस गोल्डन वेन्स वापस ब्लू मून किंगडम को हैंडओवर कर दिए हैं। साथ ही 3 मिस्टीरियस गोल्ड वेन्स वागलू पीक के डिसिबल्स को हैंडओवर कर दिए हैं। इस पर उनका मास्टर खुश होते हुए बोला ग्रेट जॉब, और बोला मैंने हाफ एल्डर से सुना है कि तुम्हारा बिग ब्रदर सी डेजर्ट में गया था और उसी ने तुम्हारे साथियों को बचाया, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी है। पर जिटियान पीक से एक बंदा मिसिंग है, क्या तुमको इस बारे में कुछ पता है? जिस पर एक डिसिपल बोली उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब दूसरा डिसिपल बोला मैंने फेक किंग शी को ब्लू मून सिटी की तरफ जाते देखा और उसके साथ भी एक डिसिपल था, और साथ ही एक और बंदे को माउंटेन्स की तरफ जाते देखा और वो उन दोनों से बिल्कुल अलग था। अब हमें फे और फेंग हान को गुफा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। फेंग हान स्वार्ड से रोशनी करता है तो ढेर सारे बर्ड्स निकलने लगे, पर फेंग हान अपनी स्वार्ड की रोशनी से उन्हें मार देता है। और भटकते भटकते अब वो दोनों दो गोल्डन वेन्स के पास पहुंचे, जो कि उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता था। लेकिन फांग हान बोला हाफ एल्डर से मैंने इसके बारे में पहले ही सुना है, उन्होंने मुझे बताया था मिस्टीरियस गोल्ड वेन्स ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे जो भी प्रैक्टिस करता है। जिस पर फेक किंगशी बोली ये अब हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी को इमोर्टल और डेमंस पहले ही एब्जॉर्ब कर चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं। पर फांग हान सोच में था क्या ये जो सीनियर सिस्टर ने कहा सच है, या फिर वो अकेले इन वेन्स का फायदा उठाना चाहती है, या फिर ये जो बोली सच है। वेन्स अब हमारे किसी काम की नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दो ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है, जिसमें एक ओल्ड पर्सन दूसरे को बोलता है आखिर तुम्हारा प्रिंस पिंक अब तक कहाँ है, वो कर क्या रहा है? जिस पर दूसरा बंदा बोला उसे भी नहीं पता, लेकिन अब ये सब मुझे सुजेरिन को रिपोर्ट करना होगा और तुमको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर पहले वाला ओल्ड मैन बोला तुम किस दुनिया में हो, तुमको पता है फेरी और डीमन के बीच में जंग छिड़ने वाली है, जिसका असर फ्यूचर में होने वाला है। हमको वो जंग वहां पर छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। तुमको पता भी नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, और तुम बोल रहे हो कि मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जिस पर दूसरा ओल्ड मैन बोला अगर तुमको पता था तो तुमने डिसिपल्स को वहां पर भेजा ही क्यों? अब हमें फैंग हांग को और फेशे को दिखाया जाता है, जो अभी भी गुफा के अंदर चले जा रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें कुछ पिलर्स नजर आए, पर उन्हें कुछ और नजर नहीं आया। ये देख करके किंगशी बोली इम्पॉसिबल, ये डीमन अल्टर है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आई, जिन्हें सुनकर के फांग हान फौरन अलर्ट हो गया। अब वो आवाज उन्हें कहती है तुमने डीमन गॉड अल्टर के नियम को तोड़ा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक चले आए। जो कि मोलिन था। मोलिन की आवाज थी और बोला तुमको क्या लगता है तुम मुझ तक पहुंच जाओगे? और बोला अब मैं पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं। अब किंग शिव से बोली हिम्मत है तो सामने आओ, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। और अपनी पावर बॉल से ऊपर तक देखती है तो उसे एक पोल पर ढेर सारे क्रिएचर रेंगते हुए नजर आए, जो कि डीमन थे। मोलिन बोला यहाँ पर ढेरों डीमन है जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो इस अल्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या तुम अभी भी मेरा सामना करना चाहती हो? तो चलो आज मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। और उनके सामने आ गया।
फांग हान उसे देख करके आग बबूला हो गया, पर मोलिन इस समय पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मोलिन अब अपनी मैजिक स्पीड का यूज कर डीमन गॉड से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे परमिशन मांगता है ताकि वो उनकी पावर का यूज कर सके। और देखते ही देखते मोलिन के आसपास एक ऑरा क्रिएट हो चुका था। वहीं दूर हमें एक बंदे को दिखाया जाता जो कि किंग शेडाई था, जो उन्हीं को देख रहा था। वही मोलिन बोला, पिछली बार तुमने मुझे आसानी से हरा दिया, पर इस बार तुम मेरे जोन में हो जहां बस मेरी ही जीत होगी। और क्या तुम डीमन गॉड सोजन से मिलना नहीं चाहोगे? और उन पिलर्स को एक्टिव करने लगा। ये देख कर कुफांग को गुस्सा आ गया। वो उसे मारने आगे बढ़ा, पर किंगशी उसे रोक करके बोली, इसे मेरे हवाले छोड़ दो, ये तुम्हारा शिकार नहीं। तुम जाकर के बाकी के डीमंस को संभालो। और अपने चारों तरफ डबल स्नेक ऑरा क्रिएट कर मोलिन की तरफ आई। मोलिन भी उस पर स्कल से हमला करता है, पर जैसे ही वो उसके करीब आई वो उसे निकल लेता है। ये देख करके फांग हान शॉक था, पर अगले ही पल वो स्कल डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं कि किंगशी सही सलामत थी। उसे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था, वो एक मॉन्क थी। और हम देखते हैं कि अब हर तरफ डीमन ही डीमंस गिरने लगे थे। फांग हान को वो सब खेल लेते हैं, पर फांग हान भी डट करके उनका सामना करता है। फांग ने देखा उसके स्वार्ड से टच होते ही डीमन पैरालाइज हो रहे थे, क्योंकि उसके स्वार्ड में किंगशी ने अपनी पावर ट्रांसफर की थी। वहीं मॉलिन भी बौखलाया था। वो वापस से अपनी पावर को इंक्रीज कर डेमनिक वॉल्व से किंगशी पर हमला करता है, पर किंगशी भी डबल स्नेक से एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर खुद को प्रोटेक्ट करती है। और मॉलिन भी उस प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं पाता। ये देख करके जिन शेट्टाई भी बाहर निकल आया और मॉलिन को देखते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो किंग शी को हारता देखना चाहता था। और किंग शी को बोला, डेजर्ट में तो तुम मेरे हाथों बच गई, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज मैं अपने लोगों का बदला लेकर के रहूंगा जिनको तुमने डेजर्ट में मार डाला। और अपनी पावर को एक्टिवेट कर किंग शी पर हमला करता है, पर किंग शी भी इजीली उसके हमले को डॉज कर उस पर हमला करती है। जिन ये देख करके वहां से भागा, पर फिर भी वो उससे बच नहीं पाता। वहीं मोलिन भी अब पूरी तरह से घायल हो चुका था, साथ ही उसका डीमन वॉल्फ भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहीं फांग हान अभी भी डीमंस के साथ में फाइट कर रहा था। तब उसे ड्रैगन की सोल उसे बताती है उन्हें हराना इतना आसान नहीं, और कहता है तुम इन डीमंस की सोल से एक पिल बना सकते हो जिससे तुम इन डीमंस को खत्म कर सकोगे और तुम भी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। पर फांग हान बोला कि वो उस पिल को रिफाइन कैसे करेगा, और मैं होंगे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर चाहे कुछ भी करना हो। और ड्रैगन को रिफाइन स्टाइट करने का बोला। अब ड्रैगन एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, और उसी दौरान हम देखते हैं कि फांग हान की बॉडी से भी एक हाथ निकल करके डीमन की बॉडी से उसकी सोल को निकाल लेता है। वो उसे देख ही रहा था, तभी दो डीमन उसकी तरफ आने लगे। ये देख करके फांग हान वो पिल फौरन मुंह में रख लेता है और उसे निकल लेता है, जिससे इस समय उसकी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी दौड़ रही थी, जिससे जोरदार धमाका होता है और एक सिंगल स्ट्राइक में वो सारे डीमंस को मार गिराता है। हम देखते हैं कि दूर से एक डीमन ये सब नज़ारा देख रहा था। वहीं किंग शी भी अभी भी मोलिन से फाइट कर रही थी, पर मोलिन भी हार नहीं मानता और इस बार वो 7 डीमन चेंजिंग सोल को एक्टिव करता है, जिसमें वो अपने खुद के डीमन की सोल को एब्जॉर्ब कर और ज़्यादा पावरफुल बन रहा था। ड्रैगन भी ये देख करके हैरान था कि अगर मोलिन सोल चेंजिंग टेक्निक कर लेता है तो उसे हराना मुश्किल होगा। और अब वो डीमन मॉन्स्टर भी फांग हान के सामने आकर के उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर फांग ने बोला, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ, रास्ते से हट जाओ। डीमन बोला, डीमन गॉड आने वाला है और मैंने देखा तुम्हारा ब्लड काफी अच्छा है, इवन तुम्हारी स्किल भी काफी अच्छी है, पर फिर भी तुम डीमन गॉड का सामना नहीं कर सकते। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर तुमको मेरा कहा मानना होगा। ड्रैगन भी उसकी बातें सुनकर के हैरान था कि वो एक डीमन मॉन्स्टर होने के बाद भी फांग हान से इतनी शांति से बात कैसे कर रहा है। वहीं फांग हान को लगता है कि ये सब उस डीमन की चाल है, वो आगे चल करके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अब वो उससे साफ मना कर देता है कि वो उसकी सुनने वाला नहीं, जिस पर डीमन को गुस्सा आ गया और वो फांग को उठा करके फेंक देता है। फांग हान उसे फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो उसके आगे बहुत छोटा, साथ ही कमजोर भी था, और वो डीमन बार बार फांग हान पर हमला कर रहा था। ड्रैगन भी खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि फांग हान अकेला उसका सामना नहीं कर सकता, तो वो फांग को अपनी पावर से हेल्प करता है, जिससे वो डीमन दूर जाकर के गिरा और उसकी पावर को देख करके वो डीमन डर जाता है, जो कि माना पावर थी, जिसे देख करके वो डर करके वहां से भागने लगा।
वहीं फांग हान भी अपने हाथ को देख रहा था, क्योंकि इस समय माना एनर्जी उसके हाथ में फ्लो कर रही थी और वो वापस से उस ड्रैगन पर हमला कर उसे बंदी बना लेता है और अपनी तलवार को उसके सर के आर पार कर उसे जान से मार देता है। और अब ड्रैगन उस डीमन की बॉडी से ब्लड पिल निकाल लेता है, जो कि प्योर यांग की के बराबर थी, जिसे वो खुद रिफाइन करके उसे एक पावरफुल पिल बना सकता है। वहीं फांग हान भी समझ नहीं पाता, तब ड्रैगन बताता है कि वो माना पावर थी, जो कि मेरी पावर थी। मैंने तुम्हें हेल्प की थी और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं बस एक बार ही तुम्हें हेल्प कर सकता था, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आगे से ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। जगह मिस्टीरियस के साथ में काफी डेंजरस भी है, जिस पर फांग हान भी उसकी हाँ में हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में हम एक वियर्ड से क्रिएचर को देखते हैं, जो अपने मास्टर को कहता है यू हाँ माउंटेन की डिसिपल हमारे गॉड अल्ट्रा की तरफ आ रहे हैं। और हम देखते हैं उसके वो जो मास्टर हैं वो वही दो ओल्ड मैन मास्टर थे, जिस पर एक ओल्ड मैन बोला शायद वो लोग हम पर हमला करने की प्लानिंग के साथ आए हैं, पर दूसरा बोला लेकिन वो लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे। वो केचे बताता है ये सब मॉलिन की वजह से हुआ है, जब उसने एक डिसिपल किंग शी के साथ में डेजर्ट में लड़ाई लड़ी, जिसमें मॉलिन पूरी तरह से हार गया और मॉलिन वहां से भाग और उस गुफा में आकर के छिप गया और उसको ढूंढते ढूंढते किंग शी वहां तक आ पहुंची। इस पर उन दोनों ओल्ड मैन के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद में उनमें से एक ओल्ड मैन उस केचर को बोला सभी डीमंस को जाकर के बोल दो कि वो लोग कहीं और जाकर के छिप जाए, मतलब कि वो उस गुफा को खाली करने का बोला। वहीं किंगशी अभी भी मॉलिन के साथ में फाइट कर रही थी और वो उससे उसका गॉड ले लेती है और कहती है जरा मैं भी तो देखो कि अब तुम क्या कर सकते हो। इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या मॉलिन वो अपना गॉड वापस ले सकेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।